अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं हामिद जमील दोस्तों, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में नूरानी कायदा के लेसन नंबर 2 के साथ। दोस्तों, आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 2 को पढ़ेंगे, तख्ती नंबर 2 को पढ़ेंगे। कल हमने नूरानी कायदा की पहली तख्ती को पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हजरात ने उसको देख लिया होगा और अपने सबक को पढ़ लिया होगा। दोस्तों चलिए, आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 2 को पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2 को, सबक नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। आप हजरात जब भी अपने सबक को पढ़ने के लिए बैठें तो ये तो आप अपने मोबाइल में नूरानी कायदा को निकाल लें या आप अपने अलग से नूरानी कायदा रखिए। दोस्तों, तभी हम अपने मश्क को अच्छी तरह कर पाएंगे। जो हमारी नूरानी कायदा की मश्क है वो उसको अच्छी तरह तभी कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा कहना तो बस यही है कि आप हजरात कुरान को सीखिए, कुरान को पढ़ने को सीखिए। जिस तरह तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ा जाता है इस तरह सीखिए। दोस्तों चलिए, मैं अपने सबक को स्टार्ट करता हूँ। आप हजरात बने रहिए मेरे साथ। चलिए, अब मैं आप हजरात को स्क्रीन देख रही होगी, स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपके लिए पढ़ाऊँगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 2, मुरक्कबात। मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह मैं आपके लिए बता दूं, ये हरफ मिले हुए हैं। जिस तरह ये हरफ है, ये मिले हुए हैं। जैसे अलिफ लाम, लाम अलिफ ये हरफ मिला हुआ है। जैसे लाम अलिफ ये हरफ मिला हुआ है। और इसी तरह जैसे मीम अलिफ ये हरफ मिला हुआ है। जैसे ये हरफ मिले हुए हैं, बा लाम बा ये हरफ मिले हुए हैं। दोस्तों, इस तरह के हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। मिले हुए हरफों को मुरक्कबात कहते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं शुरू से पढ़ता हूँ। अब दोस्तों, मैं निशान लगाते जाऊँगा। जिस हरफ को मैं पढ़ूँगा उस हरफ पर मैं निशान लगाते जाऊँगा। आप हजरात गौर से पढ़िए। जिस लाइन को मैं पढ़ूँगा उस लाइन पर मैं निशान लगा दूँगा। आप हजरात गौर से पढ़िए। लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ, लाम अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ, काफ, काफ। दोस्तों, ये तीनों जो तीन है, ये तीनों काफ की ही शक्ल हैं। अब अगली लाइन को पढ़ता हूँ। काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता काफ सा, बा ता सा नून या, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा। चलिए अब हम जो दूसरा सफ़ा है, दूसरा सफ़ा पढ़ते हैं। एक सफ़ा हमने पढ़ लिया है, दूसरा सफ़ा पढ़ते हैं। दोस्तों, आप थोड़ा गौर से याद करिए इनको, थोड़ा बार बार वीडियो को दोहरा कर गौर से हरफों को जिस तरह मैं कह रहा हूँ इसी तरह निकालने की कोशिश करिए। नून खा, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम, ता मीम, सा मीम, बा या, नून या, ता या, सा या, नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा लाम, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून, जीम हा खा, हासा, खाबा,
جیم تا تا حا تا یا جیم با صاد حا با با خا تا تا ہا ہا با تا یا ہا تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم۔ دوستو یہ ہمارا دوسرا صفحہ ہے جس کو میں نے پڑھا دیا ہے۔ اب ہم چلیے تیسرے صفحہ کو یعنی 14واں صفحہ کو پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا 14واں صفحہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھتے رہیے، غور سے دیکھیے، اور جو حرف آپ پاس نہیں ریپیٹ ہو رہا ہے، نہیں ادا ہو رہا ہے، آپ اس کو دوبارہ دوہرا کر یاد کریے۔ دال ذال را ز جیم دال خا ذال جیم را خا ز یا را تا ز میم دال کاف ذال فا را میم ز سین شین صاد ضاد طا ظا سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ضا الف عین غین حمزہ عین زال غین را صاد عین ضاد عین با عین دال تا غین دال حمزہ واو حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا۔ چلیے دوستو ہم اپنے اگلے صفحہ کو چالو کرتے ہیں۔ اگلے صفحہ کو، یہ صفحہ مکمل ہو چکا ہے، جو یہ آج کے سبق ہے اس کا لاسٹ صفحہ ہے۔ چلیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات تھوڑا غور سے اپنے دلچسپی کے ساتھ سبق کو سنیے اور یاد کریے۔ دوستو اس چیز کو مت دیکھیے کہ یہ ویڈیو بہت بڑی ہے، مطلب لیسن بہت بڑا ہے، سبق بہت بڑا ہے، کون کس طرح پڑھا رہا ہے۔ دوستو آپ صرف اپنے دلچسپی لے کر جس کام کو اگر ہم دلچسپی سے نہیں کرتے ہیں تو وہ کام ہمارا بالکل ادھورا رہتا ہے، بالکل اس میں من نہیں لگتا ہے۔ آپ حضرات بالکل ٹھان کر پڑھیے، ہم کو ایسے سوچ کر پڑھیے ہم کو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، ہم کو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، چاہے میری پلیٹ فارم ہو یا چاہے میرا چینل ہو یا کسی اور بھائی کا چینل ہو، صرف اپنے دلچسپی کے ساتھ یہ ٹھانیے کہ ہم کو قرآن پڑھنا سیکھنا ہے۔ چلیے ہم اپنے اگلے صفحہ کو پڑھاتے ہیں آپ کے لیے۔ فا قاف واو میم قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا۔ دوستو اب ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے، جتنے بھی ہمارے سبق تھا ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اب نیچے دیا ہے امتحان، ہم کو آزمانا چاہ رہے ہیں کہ دوستو جس طرح ہم نے ملے ہوئے حرفوں کو پڑھا ہے، اگر ہم جیسے شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں تو دوستو اس طرح یہ ریڈنگ لکھی ہوئی ہے، مطلب اس کو عبارت لکھی ہوئی ہے، لیکن اس عبارت پر اعراب نہیں ہے، اس پر زبر زیر نہیں لگائے ہیں،
इसीलिए नहीं लगाया है कि हमको मिले हुए हरफों को पहचानने के लिए, जिस तरह हम हरफ मिले हुए होते हैं उनको पहचानने के लिए इन हरफों पर रीडिंग नहीं लगी है, मतलब इन पर एराब नहीं लगाया है, सिर्फ खाली रीडिंग लिख रखी है। हम इनको इस तरह पढ़ेंगे जिस तरह हम पीछे से मिले हुए हरफों को पढ़ के आए हैं। अलिफ या, अलिफ काफ। दोस्तों चलिए आज का जो सबक है हमारा वो मुकम्मल हो गया है। जो आज का हमारा लेसन नंबर 2 था वो मुकम्मल हो गया है। दोस्तों कल से हम अपने जो लेसन नंबर हमारा 3 है, जो 3 नंबर तख्ती है, नूरानी कायदा की जो 3 नंबर तख्ती है, कल हम उसको पढ़ेंगे। आज हमारी जो नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 2 थी वो हमारी मुकम्मल हो गई है, उसको मैंने आपके लिए पढ़ा दिया है। आप हजरात का फ़र्ज़ बनता है कि आप हजरात इस वीडियो को बार बार देखकर अपने हरफों को इस तरह निकालें कि जो आपके मुँह से बिल्कुल तजवीद के साथ, मखारिज के साथ अदा हों। दोस्तों तभी हम अच्छी तरह तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीख सकेंगे, कुरान पढ़ सकेंगे। अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ अपने दिल में ये ठानिए कि हमको कुरान पढ़ना है, हमको कुरान पढ़ना सीखना है। दोस्तों तभी आप कामयाब हो सकेंगे। चलिए अब मैं इस लेसन नंबर 2 का जो हमारे सबक को मुकम्मल हो गया है, इसको मैं एंड करता हूँ, वीडियो को मैं एंड करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा तो दोस्तों आप मेरे नंबर पर विजिट कर सकते हैं। आप अलग से क्लास भी ले सकते हैं मुझसे, अलग से मतलब ऑनलाइन व्हाट्सएप या जूम के ज़रिए मुझसे अलग क्लास भी पढ़ सकते हैं। आपके लिए दरवाज़ा बिल्कुल खुला है। आप हज़रत सिर्फ कुरान पढ़ना सीखिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मिलता हूँ लेसन नंबर 3 में।